71 बीपीएससी को मुश्किल से 45 दिन रह गए एंड इन 45 दिनों में अब सबसे बड़ी जो एक समस्या है जो हमारे छात्रों के सामने है वो छात्रों के सामने यह है कि सर टेस्ट सीरीज का उपयोग कैसे करें, कौन सा टेस्ट सीरीज कर ले, एक दिन में कितने क्वेश्चन कर ले, क्या हम 10,000 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्या अगर हम 5,000 क्वेश्चन कर लेंगे क्या हम 200 या 250 टेस्ट दे देते हैं इन 45 दिनों में एक लगातार लग के, तो क्या उसके बाद 71 बीपीएससी में वो एसडीएम या डीआईएसपी के जो उतने भारी मात्रा में पद हमको देखने को मिले, जितनी अदर स्टेट्स में केवल टोटल वैकेंसीज होती है उतना तो भैया बिहार के अंदर एसडीएम और डीवाईएसपी के ही पद है, तो क्या उसमें से एक पद हम हासिल कर सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। यू शुड हैव टू यूज, कहा जाता है ना कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो नमक है वो स्वाद अनुसार जो है वो आपका प्रयोग होना चाहिए। द सेम वे जब हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा लाभदायक है, आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है, कंप्लीट मॉक लगाना है, लेकिन मॉक लगाने का तरीका और उसके बाद एनालिसिस जो है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड आज के दिन आज आपसे हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली जो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 13 सितंबर 2025 को, उसके लिए जो प्रिपरेशन है एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज का जो प्रयोग है वो टेस्ट सीरीज का प्रयोग आपको यहां पर कैसे करना है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को लेकर, तो मैंने हमेशा कहा है कि अमित अकेडमी एक नाम नहीं है सर, ये आपको बच्चों का भरोसा है सर, ये एक फेथ है जो इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन और बच्चों के बीच की जो रिलेशन है उसको दिखाता है। और ये फेथ यहाँ पर आता है दो चीजों से। पहली जो एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज की टीम है, पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा अगर हम एक्सपीरियंस फैकल्टीज के बारे में बात करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमको पूरा का पूरा सेट जो है वो यहाँ पर आपको अमित अकेडमी के ऊपर देखने को मिलता है। द सेकंड थिंग इज द डेडिकेशन विद विच वी ऑल आर वर्किंग हियर। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8:30 से क्लासेस जो है वो हमारी चलने लगती है, सुबह 8 बजे से, और उस वक्त से लेकर रात के तकरीबन 10 बजे तक जो है, जब तक हम साइन ऑफ नहीं करते हैं, वो कंटिन्यूसली क्लासेस 365 इंटू 224/7 जो हमारी क्लासेस हैं वो आपको एग्जैक्टली रनिंग होती है। एंड we are not exactly costing you, we are not exactly charging you anything। पेड क्लासेस का भी हमारा मॉड्यूल है, आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे वहां पे नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए जो फ्री मटेरियल है वो भी हमारी फ्री क्लासेस विद द सेम क्वालिटी विद द सेम इंटेंट आपको कंप्लीट करवाई जाती है। तो अब चलो सर बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि सर ये जो टेस्ट सीरीज है, सर ये टेस्ट सीरीज की गुत्थी को सुलझाएं कैसे, या किस प्रकार से हमको चीजों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज के लिए नहीं जाना है सर, मल्टीपल, ठीक है सर, आपको सर मल्टीपल टेस्ट सीरीज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, आपको ऑप्ट नहीं करना है। दिस इज काइंड ऑफ ए वेरी बिग ब्लंडर दैट यू माइट कैन डू। सो इससे थोड़ा सा बचना है आपको, आपको ये वाला जो चीज है ना इससे दूर रहना, ये नहीं करना है। किसी भी एक को चूज करो, पहले पिक करो, क्वेश्चंस देखो। सबसे पहले आपको क्या देखने हैं सर, तो सबसे पहले आपका जो प्राइमरी सोर्स होगा, आपको टेस्ट सीरीज क्यों देना है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए देना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका पीवाईक्यू, ठीक है, वो क्या है सर, वो आपका पीवाईक्यू है। कहते हैं ना रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है, ठीक है। तो मनोभूमि में खेलने का मतलब होता है कि अपने ओपोनेंट को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आप कैसे देखोगे बीपीएससी को, कैसे समझोगे बीपीएससी के माइंडसेट को, कैसे देखोगे, तो बीपीएससी का जो माइंडसेट है ना वो माइंडसेट वो आपको समझ में आएगा विथ योर पीवाईक्यूज। देखो पीवाईक्यूज लगाओ टाइप, पीवाईक्यूज हर एक टॉपिक का निकालो, नहीं होता है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, हर एक टॉपिक वाइज वहां पे निकल के आपको मिल जाएंगे। देखो कि बीपीएससी जो है वो आपसे किन किन क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको बेसिकली यहाँ पे बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। एक बार हम लोगों ने क्या किया सर बेसिकली, तो एक बार हमने ना उन चीजों को देख लिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया है, सेकेंडली आइडेंटिफाई करो कि सर इन पीवाईक्यूज के थ्रू जो मेन टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है सर, इसके थ्रू जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं सर, मेन टॉपिक्स कौन से हैं सर, ठीक है। और मेजरली जो सब्जेक्ट्स है ना सर, जो मेजर सब्जेक्ट्स है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीपीएससी कर रहा है वो कौन है, उनको क्या करना है सर, उनको पहले आपको टैकल करना है, बिकॉज दे कैन मेक और मार योर लाइफ इन द बीपीएससी, ठीक है।
आपको उन सब्जेक्ट्स को पिक करना है। जैसे मैं कहूं इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, तो हिस्ट्री इज वन दैट सब्जेक्ट जिसके ऊपर जो प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल हो गया सर, उसके बाद सर साइंस हो गए। ये वैसे प्रश्न हैं जो कि हमको, जिनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है बीपीएससी के एग्जाम में। तो याद रखना उस चीज के लिए क्या है सर, तो ध्यान रखिएगा उस चीज के लिए हमको यहां पर जो चीजें हैं वो आपको देखने की जरूरी है। एक बार आपने देख लिया, समझ लिया, उसके बाद ना कुछ पेपर्स को देखो जो मार्केट के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, ठीक है, उन टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा देखने का प्रयास करो कि उन टेस्ट सीरीज में सर क्या पूछा जा रहा है, वो टेस्ट सीरीज कैसे आपको डेवलप किए गए हैं, क्या जो क्वेश्चन है वो हमको इसके लेवल की तैयारी क्वेश्चंस दे रहा है, या बहुत बढ़ना है तो हमको थोड़ा सा ना +2 लेवल पे बढ़ा के तैयारी करनी है। हाँ, एकदम नहीं है कि एकदम हमको सबसे भारी टेस्ट सीरीज, याद रखना दुनिया का सबसे भारी टेस्ट सीरीज जो होगा वो आपको सबसे भारी क्वेश्चन तो प्रोवाइड करा देगा, लेकिन वो आपको भारी भरकम जो सिलेक्शन है वो नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको उस रिक्वायरमेंट को देखना है। अब मानो कि आपने एक टेस्ट सीरीज को पिक कर लिया, ठीक है सर, अब क्या है बेसिकली, अब आपने एक टेस्ट सीरीज को पिक कर लिया, तो वन थिंग इसकी सर, अब जब आपने टेस्ट सीरीज को पिक कर लिया, अब आपको क्या करना है सर, देखो टेस्ट सीरीज जब आप पिक करते हो तो सीधा क्या हम फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर चले जाए, एकदम नहीं जाना है। पहला आपको क्या करना है सर, पहला आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देने हैं, ठीक है सर, पहला जो है ना सर वो आपको सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है वो आपको देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, जिसमें जैसे कि सर मैंने हमेशा कहा है कि आपने एक दिन रखा, रिवीजन का मतलब होता है आपके हाथ में शॉर्ट नोट्स होना, वो शॉर्ट नोट्स जो कि एक दिन में आप चाहो तो पूरा स्पेक्ट्रम खत्म कर जाओ, एक दिन में, जी हाँ, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आप चाहे तो उठा के खत्म कर दें सुबह से शाम तक। शाम में आप बैठे और आपने अपने आपने क्या किया, आपने जैसे से सपोज मैंने हिस्ट्री कहा तो आपने हिस्ट्री निकाला, आपने इतिहास निकाला, सुबह से शाम तक आपने मॉडर्न इंडिया रिवाइज किया, और शाम में आपने क्या किया, मॉडर्न का 150 प्रश्नों का एक सेट लगा लिया, ठीक है, मॉडर्न का क्या किया, 150 प्रश्नों का सेट लगा लिया। अब बेसिकली क्या हुआ सर, नेक्स्ट डे आपने अपना स्लॉट रख रखा है पॉलिटी का, आपने एक दिन में पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत कह लो या मेरी नोट्स कह लो, आपने उनको रिवाइज किया, आपने फिर क्या किया, शाम में वो 150 क्वेश्चंस का एक क्या किया आपने, आपने शाम में उस 150 क्वेश्चन का एक सेट लगा लिया, ठीक है, 150 क्वेश्चन का आपने सेट लगा लिया, तो सर सारा सेट लगा लिया, काम खत्म हो गया शाम में, नहीं नहीं नहीं, शाम में तो बस आपने सेट लगाया ना, फिर आपने कैलकुलेट किया, उसका छोड़ दो थोड़ा देर के लिए। लेट्स से सपोज कि आपको जो था उसमें से 150 में से आपने मानो 90 सही किए और 60 आपने सर गलत कर दिए, 90 क्वेश्चन आपने सर सही किए हैं और 60 क्वेश्चन क्या किया आपने गलत कर दिया। अब बात आता है सर 60 क्वेश्चन गलत हो गया, अब कैसे होगा सर, जिंदगी कैसे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिस इज द राइट टाइम, रात में जब आप बैठेंगे, सुबह से आपने रिवाइज किया है और एक टेस्ट दिया है, रात में जब आप बैठेंगे तो आपको क्या करना है, आपको चीजों को जज करना है, आप आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्वेश्चन कैसे गलत हो गया मेरा, क्या वहां पे मेरा नॉलेज गैप आ रहा था, क्या पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर कुछ एक ऐसा पूछ दिया गया जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं था, अगर नॉलेज गैप है उसी टाइम बुक निकालो और उसको देखो उस एक पर्टिकुलर पोर्शन को। और अगर सेकंड चीज होता क्या है कि सर सिली मिस्टेक, आपने सिली मिस्टेक कर दिया, ठीक है सर, आपने सिली मिस्टेक कर दिया, कॉलम बनाओ कितने क्वेश्चन आपके नॉलेज गैप के कारण गए, टॉपिक मेंशन करो, अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे भोर में या उस दिन रात में टाइम है उसको कंप्लीट करके सो, आराम से सो, 7-8 घंटे की नींद, फिर सुबह से प्रोसेस दोबारा चालू होगा, 9 बजे चालू करना चाहते हैं 9 बजे करो, 10 बजे चालू करना चाहते हो 10 बजे करो, ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करो और इसके नंबर्स काउंट करके एकदम रख लेना कि सिली मिस्टेक्स कितना किया, नॉट लिखा था करेक्ट को, नॉट करेक्ट था मिस कर गए, इनकरेक्ट था मिस कर गए, या कुछ वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट कर लिया, या सर टाइम कम बच गया, इन चीजों को स्पेकुलेट करो, उसको हाईलाइट करके रखो कि यहां ये गड़बड़ हुई थी। वैसे ही क्या किया हमने, एक बार ना सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट दे दिए, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस दे दिए, 5 हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 दिन फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, फिर साइकिल रिपीट करो, फिर क्या करो फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, जब एग्जामिनेशन में आपको बच जाएंगे 15 दिन, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डेली सुबह में एक, ठीक है, डेली क्या करना है, सुबह में एक, अगर आप सब्जेक्टिव लगा रहे हैं या किसी आप मैराथन्स को आप देख रहे हैं सर वहां पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं वो, प्लस शाम के टाइम में एक फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको लगाना है, और उसके बाद दिन का जो टाइम है वो आपके रिवीजन के लिए जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच योर टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी,
एक ही टेस्ट सीरीज रखनी है, दिन में एक लगाओ, मोर देन इनफ है। 15 दिन में आपने 15 फुल लेंथ लगा लिए और जितने सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं उतने लगाने का प्रयास कीजिए आफ्टर रिवीजन। एक बार पूरा पढ़ा, फिर एक दिन में सुबह से शाम तक कंप्लीट कर गया है मॉडर्न, एक दिन में पूरा एंशिएंट कंप्लीट कर गया, दे दिया एंशिएंट का टेस्ट, फिर नॉलेज गैप आइडेंटिफाई किया, देखिए कि सिलेबस मिस्टेक्स क्या है, सो गए, फिर अगले दिन सुबह उठ के कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, ठीक है, टाइम मिल गया, 3-4 सब्जेक्ट्स हो गए, एक बार में कंबाइंड करके क्या किया, फुल लेंथ टेस्ट देकर देख लिया, उसको फिर यहाँ पे कंपेयर किया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आई, फिर रिवर्स गियर में आए। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो चलिए सर, उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी एंड जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करेंगे एंड आई जस्ट होप कि जो रियल एग्जामिनेशन है उसमें आपको फायदा हो। तब तक के लिए बने रहे डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के साथ एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।